न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। जासूसी मामले में गिरफ्तार पत्रकार राजीव शर्मा को मिली जमानत। फार्मा कंपनी जाइडस की कोरोना वैक्सीन को तीसरे चरण की टेस्टिंग के लिए मिली मंजूरी। दिल्ली एनसीआर में जारी किसान आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में तेल रिफाइनरी में विस्फोट। और जो बिडेन ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए लोगों से की मास्क पहनने की अपील। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चीनी जासूसी रैकेट मामले में गिरफ्तार पत्रकार राजीव शर्मा को शुक्रवार को जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने इस साल सितंबर में चीनी खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील जानकारी देने के लिए सरकारी गोपनीयता कानून के तहत जासूसी के मामले में शर्मा को गिरफ्तार किया था। जिला अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। पुलिस ने आरोप लगाया है कि 61 वर्षीय स्वतंत्र पत्रकार 2016 से चीन के लिए जासूसी कर रहे हैं। वह एक प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के कार्ड धारक हैं और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारत और चीन के बारे में कई वीडियो भी पोस्ट किए हैं। आरोप है कि 2016 से अब तक संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए चीन ने शेल कंपनियों के माध्यम से उन्हें 40 से 50 लाख रुपए दिए हैं। पुलिस का यह भी आरोप है कि सेना से संबंधित संवेदनशील जानकारी के दस्तावेज शर्मा को उपलब्ध कराए गए थे। इसके अलावा पुलिस किंगशिया और शेर सिंह की कंपनियों के माध्यम से उनके पास भेजे गए धन की भी जांच कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को शर्मा को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की बॉन्ड पर जमानत दे दी। दवा कंपनी जाइडस कैडिला को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के मानव परीक्षण के लिए अनुमति दे दी है। जाइडस कैडिला ने कहा है कि दूसरे चरण के मानव परीक्षण के नतीजों के अनुसार उसकी कोरोना वैक्सीन प्रभावी है। इस वैक्सीन की एक ही खुराक दी जाएगी। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर सीमा पर जारी किसान आंदोलनों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका ऋषभ शर्मा की ओर से दायर की गई है, जिसमें दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर किसानों के प्रदर्शन को खत्म करवाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में दिल्ली के सभी बॉर्डर को खोलने के लिए संबंधित अथॉरिटी को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को मुहैया कराई गई जगह पर शिफ्ट करने के लिए संबंधित अथॉरिटी को निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि किसानों के इतनी बड़ी संख्या में जमा होने से कोरोना के सामुदायिक प्रसार का खतरा बढ़ गया है, इसलिए इनको तुरंत हटाया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में बड़े सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए लोग दिल्ली आते हैं जिनको दिक्कत हो रही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 26 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी निरंकारी मैदान में शांतिपूर्वक प्रदर्शन की इजाज़त दी थी, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया था। दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में शुक्रवार को एक इंजन तेल रिफाइनरी में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। प्रांतीय आपातकालीन सेवाओं के एक प्रवक्ता रॉबर्ट मैकेंजी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि रिफाइनरी में यह विस्फोट सुबह लगभग 7 बजे हुआ। विस्फोट के बाद रिफाइनरी में आग और धुआं देखा गया। विस्फोट के कारणों का हालांकि अभी पता नहीं लगाया गया है और इस दौरान 6 लोग भी घायल हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा है कि रिफाइनरी के पास स्थित फ्लैटों के एक ब्लॉक में भी आग लग गई थी, जिस पर हालांकि जल्द ही काबू पा लिया गया तथा इस दौरान कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। गौरतलब है कि इसी इंजन रिफाइनरी में वर्ष 2008 नवंबर के दौरान भी एक जोरदार विस्फोट हुआ था, जिसके कारण रिफाइनरी को 4 महीने तक बंद करना पड़ा था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए देशवासियों से उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों के दौरान चेहरे पर मास्क लगाने की अपील की है। जो बिडेन ने शुक्रवार को CNN से बातचीत करते हुए कहा कि उनका मानना है कि अगर देशवासी उनके अनुरोध का पालन करते हैं तो देश भर में कोरोना के मामलों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में सरकारी कार्यालयों में चेहरे पर मास्क लगाने के निर्णय को अनिवार्य भी करेंगे। संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अमेरिकियों को मास्क पहनने का आदेश देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जो बिडेन ने हालांकि कहा कि उन्हें और उनकी
उप सहयोगी कमला हैरिस ने चेहरे पर मास्क लगाकर एक उदाहरण स्थापित किया है। गौरतलब है कि अमेरिका में कोरोना मामलों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 1.41 करोड़ के पार हो गई है और इस महामारी के प्रकोप से देश में करीब 2,76,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जो विश्व के किसी देश में कोरोना से हुई सर्वाधिक मौतें हैं। जो बिडेन राष्ट्रपति कार्यालय संभालने की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही दुनिया भर की दवा कंपनियां भी कोरोना वायरस वैक्सीन की लाखों खुराक को अमेरिकी जनता तक पहुंचाने की तैयारी कर रही हैं। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारे ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारे ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट के दुलारे ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारे ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।